नमो योनि सौवसाहुनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमनुसिन् वन्दितं पडमामि वर्धमानं तिक्तं धम्मस्य कथम् शेषे पुनकित्थयरे सर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणे यणानदंशन चरिततौ वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे क्षिते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोय गणहराणम् अज्जावयवगाणं साहुणं चैव सावेसिं तेसिं विशुद्धदंशन नाणपहाणासनं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। ये प्रवचन सार जी ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आधार पर अपनी चर्चा अपन करेंगे। अभी भाई जी परिचय दे रहे थे, मैं चित्त में एक ही बात आई थी कि जो हम स्वाध्याय करेंगे वही वास्तविक परिचय है। मैं एक बार अशोकनगर गया था, वहाँ पे एक भाई जो हमारे साथ में जो थे यात्रा में, तो वो खड़े हो गए कि मैं इनका परिचय दूंगा। तो वो श्रोता जितने लोग थे उन्होंने कहा जब ये प्रवचन करेंगे तो वही इनका परिचय दे देगा। क्या वक्ता की वाणी ही उसके परिचय के लिए पर्याप्त है। अब ये जो अमेरिका वगैरह की बात है, मैं कहता हूँ कि ये उपलब्धि है कि अनुपलब्धि है, मैं नहीं जानता। अमेरिका जाना उपलब्धि मानते हैं लोग, मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका से लौटना उपलब्धि है। एकदम सही बात। जाना हमारी मजबूरी थी, लेकिन लौट के आना हमारे लिए आनंद का विषय था। क्या ये तो हम लोगों को जाना पड़ा उस समय की वजह से, आजीविका आदि की वजह से, लेकिन वास्तव में जो चीज हिंदुस्तान की धरती में है, जो हजारों उपासकों की भूमि है, अनेक मुनिराज आचार्य, और उन्होंने जो यहाँ आत्म साधना की और जो इसके कण कण में जो अध्यात्म और धार्मिकता यहाँ व्याप्त है, वो इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। देखो यहाँ का कण कण, चाहे वो जैन दर्शन हो, दूसरे दर्शन हो, यहाँ हर व्यक्ति कम से कम इतना विचार करता है कि मैं आखिर कौन हूं। भले ही उसकी विचारधारा आगे चल के बंद हो जाती हो, लेकिन जब भी कोई बालक उत्पन्न होता है तो उसको बचपन से ये संस्कार लेके उत्पन्न होता है कि आखिर मैं हूं कौन, ये कौन है जो सब दिख रहे हैं, ये कहां से मैं आया हूं। और थोड़ा बड़ा होता है तो ये भी विचार करता है कि कहाँ मुझे जाना है। इतनी बातों का विचार जिस जगह उत्पन्न होता हो, ऐसी पृथ्वी से बढ़ के और कौन सी पृथ्वी हो सकती है, जहाँ कदम कदम पर आपको मंदिर मिलेंगे, प्रतिमाएं मिलेगी, हजारों तीर्थ क्षेत्र हैं। आज भी विद्वान त्यागी व्रती उनका समागम है, जिनवाणी है। मैंने उस बात की कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। हम लोग जब वहाँ थे, हम तो रोज ही मैं ये सोचता था कि यहाँ से छुटकारा कब होगा।
जब हम लोग इंदौर में थे तो वहाँ तीन अष्टांग का पर्व मनाए जाते हैं, तो तीनों अष्टांग का पर्व मनाते थे हम। 3 बार अष्टांग आती है और 3 ही बार 10 लक्षण आते हैं। अभी कल से, आज क्या तिथि है? आज तीज है ना, आज तीज है, तो परसों से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं। 16 कांड तो चल ही रहे हैं और 10 लक्षण परसों से चालू हो जाएंगे। 10 लक्षण वर्ष में 3 बार आते हैं। सामान्य रूप से लोग एक ही बार मनाते हैं, लेकिन साल में 3 तो 10 लक्षण माने 3 × 10 कितने हो गए? 30 और 8 या 24, 54 दिन। ये हमारा फिक्स है, ये 54 दिन पर्व के दिन है। इन दिनों पूरे जिस प्रकार से हम पर्युषण में रहते हैं 8 दिन, ठीक उसी प्रकार से इन 54 दिन में व्रत, नियम, संयम से, ब्रह्मचर्य से रहा जाता है, क्योंकि ये पर्व के दिन है। तो इसलिए बचपन से जो, मतलब बचपन तो क्या, बड़े होने के बाद में जब से इसमें रुचि लगी, तब से हम लोग जहाँ थे वहां पर ये तीनों अष्टांग और तीनों 10 लक्षण पर्व मनाते आए। एक एक दिन सुबह से शाम तक पूरा समय जो है इसमें जाता था। कोई एक परिस्थिति की वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन वस्तुतः ना मुझे कभी एक क्षण वहां पे अच्छा लगा और ना कभी मेरी वहां पे रहने की इच्छा हुई। और मैं तो आज भी, जो हमारे बच्चे हैं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि हमारे में से कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी वहां विराज रहे होंगे और वे इस बात को उपलब्धि भी मानते हैं। लोग बहुत अपना परिचय देते हैं, अपने आप से नहीं, लेकिन अपने बच्चों से, कि हमारा बच्चा वहां है। तुम कहाँ हो, तुम्हारी बात करो ना। तो वे कहते हैं हमारा बच्चा वहां चला गया, ये उपलब्धि है। तो मैं प्रत्येक बुजुर्ग से कहता हूँ कि वो आ जाए, इसमें उपलब्धि समझना। तुम्हारी समाधि और तुमको अंतिम समय में धर्म ध्यान कराने वाला वही रहेगा, और वही यहाँ नहीं होगा तो तुम कहाँ अस्पताल में समाधि करोगे। तो इसको बहुत गंभीरता से अपने को समझना चाहिए। हम एक बच्चे को तैयार करते हैं और वो बच्चा किसी और के काम में आता है। पूरा एक माँ ने उसको गर्भ में रखा, बचपन में उसको संस्कार दिए, स्कूलों ने उसको पढ़ाया, कॉलेज में उसको अच्छे से सब काम, मतलब सब उसको तैयार किया, और वो सारा एक अच्छा तैयार रेडी, मतलब पूरा जो जिसको कहते हैं अपन पूरा मटेरियल, और वो किसी और के काम आ रहा है, तो ये अपना सौभाग्य नहीं है, ये अपना दुर्भाग्य। सारी मेहनत तो हमने की और जब फल आया तो वो किसी और को मिला। तो हमें क्या मिला उसके बदले में? हम तो केवल ये बात कहकर ही संतुष्ट है कि हमारा एक माँ है और वो खुश है, लेकिन उससे हमारा स्वयं का निजी लाभ क्या होगा? और बहुत अंतर है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि वहां भी हो जाता है सब कुछ। वहां जब मैं था तब लोगों का ये तर्क था कि इस जगह को छोड़ने से मतलब क्या है। यहाँ भी है मंदिर है, आजकल तो धर्माचार्य भी बहुत ज्यादा। और बोला यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है, हिंदुस्तान में तो बहुत कंपटीशन है। मैंने कहा देखो, यहाँ मैं दूसरों को दे सकता हूँ, भले ही वो भी मेरे को मालूम है मैं कितना दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को खुद को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को जो मिला है वो तो वहां से मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अपने में परिपूर्णता हो गई। क्या जब तक हमारा केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ये मार्ग तो निरंतर आगे बढ़ने का है। इसलिए इस भ्रम में ये भ्रम मुझे बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं दूसरों का कल्याण करूं और अपना खुद का कुछ भी ध्यान नहीं रखूं। मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा किंचित भी कल्याण हो, जब मुझसे अच्छे लोग होंगे हम वहां जाएंगे, और जो हमसे हीनाचारी होंगे उनके साथ में रहकर हम भी थोड़े समय में उनके जैसे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें विचार करके छोड़ा। बाकी यहाँ आने के बाद में तो खैर जब आए जिस उद्देश्य से थे, तो मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि वो उद्देश्य की पूर्ति होता रहे और हम यहाँ आकर अपने मार्ग से विचलित
ना हो, क्योंकि यहाँ भी चीजें कम नहीं है। प्रलोभन और विषय कषाय के साधन यहाँ भी बहुत है, और जो चीज हम सोच के आए थे, जितना हम पवित्र, इसको हम जब वापस आए तो थोड़ी बहुत तो चेंजेस यहाँ भी देखने को मिले। लोगों के अंदर परिणति जो है वो विषय कषायों की ओर बढ़ती हुई दिखी, तो इसलिए वो माहौल तो चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी जिस उद्देश्य को हम लेके आए, और हम लोगों को यही कहते हैं कि भाई आप लोग तो, हम तो आपके लिए आए हैं, कम से कम हम जिस ध्येय को लेके आए हैं, हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप तो उस पे चले ही चले। क्या हम तो आपसे सीखने के लिए आए, तो इसलिए हम तो वास्तव में यही चाहते हैं कि हमारा अंत समय जो है वो इन ग्रंथों के स्वाध्याय में और संयम की वृद्धि में बीते। मैं इसके पहले भी यहाँ पे अनेक बार आया, मेरे को आज भी वो जो है स्थान एकदम सामने दिखाई देता है, तो मेरे को याद आती साहिब जी की कि वो यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं। क्या आज वे होते तो मेरे को और दुगनी खुशी होती क्या। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, तो इसके पहले भी मैं जब एक बार आया था तब भी मैंने विषय लिया था, मुझे नहीं पता उस समय कौन कौन थे, क्या सुखाधिकार लिया था। लेकिन क्या है कि हम हैं देवगति में दुख का आपने हाँ अच्छा निरूपण किया था, जो साहिब जी को बहुत पसंद आया। आपके जाने के बाद भी साहिब जी याद करते थे, प्रकाश जी ने विषय लिया था, कई बार स्वाध्याय में याद करते। अच्छा बार बार दोहराते। तो अभी क्या है, आप लोगों को जितना याद होगा नहीं होगा, क्योंकि ये श्रोताओं की आदत है कि याद नहीं रखनी। वक्ताओं का काम इससे ही चल रहा है। जिस दिन आप लोग याद रखना चालू कर दोगे उस दिन हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि हम अभी फिर सुनाएंगे, फिर भी कोई नया विषय हम लेंगे। देवों को भी सुख नहीं है ऐसा। हाँ, अब इसमें जो है ना, इसका देखो, इसके अंदर प्रवचन सार में अपन, वैसे तो आपको सब परिचय ही है कुंद कुंदाचार्य देव के बारे में, हमारी मूर्ति भी लगी है मंदिर में। कुंद कुंदाचार्य देव ने पंच परमागम की रचना की। उनमें भी जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनको नाटक त्रयी के नाम से कहा जाता है, जिनपे की अमृतचंद्राचार्य देव की और जयसेनाचार्य देव की टीका है, मतलब उनके प्रवचन है। टीका मतलब उसके ऊपर उन्होंने व्याख्यान किए, वो व्याख्यान उन्होंने लिखित रूप में लिखे हैं उसको समझाने के लिए। तो ये जो 3 ग्रंथ है, कौन कौन से, जिन्हें नाटक त्रयी के नाम से कहा जाता है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका। ये 3 ग्रंथ, ये महान ग्रंथ है। इन पे दोनों दिग्गज आचार्यों की टीका है। पहली टीका अमृतचंद्राचार्य देव की और दूसरी जयसेनाचार्य देव। और ये इनके पढ़ने का एक क्रम है, पहले पंचास्तिकाएं पढ़ा जाता है और फिर प्रवचन सार, और तीसरे नंबर आता है समय सार का। ये क्रम है, इसी क्रम से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और इसी क्रम से हमें भी पढ़ना चाहिए। ये जो 3 ग्रंथ है, ये तीनों ग्रंथ, ये यूनिवर्सिटी, इसमें से खासकर पंचास्तिका है, प्रवचन सार, ये अनेक यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस में है। समय सार भी है। तो पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय का, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, मोक्ष मार्ग का, इनका निरूपण है, वस्तु व्यवस्था का निरूपण है। अध्यात्म में 2 चीजें, 3 चीजें कह सकते हैं अपन। अध्यात्म का एक तो विषय है, यूं कहे द्रव्यानुयोग के 2 पार्ट है। एक तो है द्रव्यानुयोग का न्याय, क्या है न्याय। दूसरी द्रव्यानुयोग का पार्ट है वस्तु व्यवस्था। 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, वस्तु व्यवस्था के निरूपण करना, ये भी अध्यात्म के उसमें द्रव्यानुयोग का हिस्सा। और तीसरा है अध्यात्म, जिसमें आत्मा को जाना जाता है, वो है अध्यात्म। तो 3 पार्ट है इसके। कौन कौन से? न्याय, वस्तु व्यवस्था
और अध्यात्म। न्याय वस्तु व्यवस्था और अध्यात्म को समझने के लिए साधन है। वस्तु व्यवस्था की और अध्यात्म की सिद्धि कैसे होती है? न्याय से। पूरा अध्यात्म न्याय से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनुभव कराने की मुख्यता है। यहाँ जानकारी नहीं देना है आपको। अध्यात्म में और आगम में ये अंतर है। आगम में आपको अनुभूति नहीं कराना है, निर्णय नहीं कराना है, इसलिए वहां तर्क हेतु युक्तियों का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अध्यात्म से जिसकी रुचि लगी है, वो व्यक्ति जिसको कि स्वपर का निर्णय हुआ है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, जिसको प्रयोजनभूत बातों का निर्णय हुआ है, वो व्यक्ति आगम पढ़ के और उन सब बातों को श्रद्धा के अनुसार स्वयं स्वीकार कर लेगा। देखो, देव गुरु धर्म का जिसको निर्णय है ना, यथार्थ निर्णय, तो वो आगम को, मतलब देव का जिसको निर्णय है, यूं कहूं मैं कि देव का जिसको निर्णय है, वो आगम की सारी बातों को अंगीकार करेगा। क्यों करेगा? जिसको देव का निर्णय उसको, क्योंकि देव अन्यथावादी नहीं होते। देव अन्यथावादी क्यों नहीं होते? क्योंकि वे वीतराग और सर्वज्ञ। वीतराग और सर्वज्ञ होने से वे अन्यथावादी क्यों नहीं होते? क्योंकि अन्यथा बोलना दो कारणों से होता है। किन दो कारणों से? राग द्वेष से और अज्ञान से। व्यक्ति दो ही कारणों से झूठ बोलता है, कषाय और अज्ञान। जिनके कषाय नहीं है और अज्ञान नहीं है, उनके अन्यथा बोलने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए उनके जो भी वचन हैं वे परम सत्य हैं। इसलिए जिनदेव चूंकि अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए जिनदेव के द्वारा कहा गया जो भी वचन है वो परम सत्य का निरूपण करता है और हमारे हित की बात कहता है। भगवान जिनेंद्र चूंकि वीतरागी और सर्वज्ञ है, इसलिए उनकी वाणी सच्ची और अच्छी है। सच्ची और क्या है? अच्छी है। अच्छी मतलब हमारा हित करने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, कषाय नहीं है और अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं होने से तो सच्ची है और वीतरागता होने से अच्छी है। सच्ची है और अच्छी है, यथार्थ है और हितकारी है। अब वो भगवान की जो वाणी है वो दो भागों में विभाजित है, आगम में और अध्यात्म में। आगम में तीन अनुयोग आते हैं। कौन कौन से? आप लोग बोलते जाओ तो मुझे आगे बढ़ने में इजी रहेगा। मेरी ये शैली है कि मैं लोगों से पूछता हूँ, पता चले मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ और अभी हमारी जनता यहाँ ही, इसलिए आप मुझे जवाब देते जाओगे तो मैं उस हिसाब से विषय भी ले लूंगा। आपको यदि आता है तो आप बोलने में बिल्कुल मत झिझको, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो अनियोग कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? इसमें से इन चार अनियोग को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आगम और एक है अध्यात्म। आगम में तीन अनियोग आएंगे। कौन कौन से? प्रथमानियोग, कर्णानियोग और चरणानियोग। और अध्यात्म में द्रव्यानियोग आएगा। अब ये जो तीन अनियोग है, इनकी जो शैली है वो शैली क्या है कि भाई ऐसा, जैसे प्रथमा नियोग है तो प्रथमा नियोग की शैली है कि ऐसा ऐसा हुआ था, राम रावण हुए, 63 चलाका महापुरुष हुए, 24 तीर्थंकर हुए, 12 चक्रवर्ती हुए, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र हुए, और भी एक महापुरुष हुए, कामदेव हुए, नारद हुए, रुद्र हुए, कुलकर हुए, तीर्थंकर के माता पिता हुए, ये सब हुए। पूर्व काल में महापुरुष हुए, ऐसा हुआ था। अब इसमें तर्क युक्ति
लॉजिक का कोई स्थान नहीं, वैसा है उनकी जो कहानी है वो जैसी है वैसी हमें माननी है। चरणानियोग में भाई आलू में अनंत जीव होते हैं कि माइक्रोस्कोप से दिखाओ, नहीं दिखा सकते। अनंत दिखा सकते होते तो वे अनंत ही नहीं होते। जैसा है हम वैसा भगवान की आज्ञा से स्वीकार करते हैं। कर्णानियोग है, 3 लोक है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, जम्बू द्वीप है, पंचमेरु है, नंदीश्वर है, ये सब है। अब इनमें तर्क युक्ति का कोई कार्य नहीं। जो जिसमें तर्क युक्ति और अनुभूति की प्रधानता है वो है अध्यात्म। और हम अध्यात्म से ही भगवान की वाणी की सत्यता का निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक होने से ये बात बराबर है कि नहीं है ये निर्णय हम कर सकते हैं। अनुभव से हम निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि जो जो बातें लिखी हुई अध्यात्म में, चूंकि उसका हमको निर्णय करा के श्रद्धान कराना है, इसलिए उसकी शैली न्याय की है। और श्रद्धान करा के उस वस्तु की अनुभूति करानी। 3 अनियोग में जो वस्तु विषय है उसकी अनुभूति नहीं करानी। जम्बूद्वीप को हमको अनुभव नहीं कराना है, पंचमेरु की अनुभूति नहीं करानी है, लेकिन यहाँ पर से भिन्न निज आत्मा का अनुभव प्रधान है। और अनुभूति की प्रधानता होने से तर्क युक्ति का भरपूर प्रयोग किया गया है। वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता दिखानी है, उसको भी न्याय से सिद्ध किया है। तो इसलिए द्रव्यानुयोग का एक हिस्सा है न्याय, और दूसरे 2 हिस्से मिलकर बताए थे वस्तु व्यवस्था और अध्यात्म। तो वस्तु व्यवस्था का निरूपण ग्रंथ है पंचास्त्रिकाय, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व की व्यवस्था बताई है। और उसके अंदर जो मूल चीज है वो है वस्तु स्वातंत्र। वस्तु स्वातंत्र अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं। ये बतलाना वो वस्तु व्यवस्था बतलाने का प्रयोजन है। हम जो परद्रव्यों के कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, ये हमारी मान्यताएं मिथ्या है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, और उसका जगत में कोई दूसरा अन्य कर्ता हर्ता नहीं। ये 6 द्रव्य का मतलब वस्तु व्यवस्था का प्रयोजन हुआ। अब अध्यात्म, तो अभी अध्यात्म में क्या है? तो अध्यात्म माने ही है कि अधिआत्म माने आत्मा को जानने की मुख्यता से जिसमें निरूपण है वो अध्यात्म है। प्रवचन सार अध्यात्म है, समय सार अध्यात्म शिरोमणि है। क्या अब इसमें प्रवचन सार में अध्यात्म का निरूपण तो है ही, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर अध्यात्म के साथ में चरणानियोग का भी वर्णन है। इसके अधिकार का नाम ही चरणानियोग सूचक चूलिका। क्या उस चैप्टर का नाम ही क्या है? चरणानियोग सूचक चूलिका। और वो वास्तव में एक अद्भुत अधिकार है इस अपेक्षा से कि उसमें चरणानियोग मिश्रित द्रव्यानियोग शैली से वर्णन है। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इसकी कैसी संगति होती है मुनिराज के जीवन में, उसका अलौकिक वर्णन जो है उस अधिकार में किया गया है। और इस प्रवचन सार के पहले जो अधिकार है, 2 अधिकार जिनके नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, 3 अधिकार है प्रवचन सार में। आप लोगों में से कितने लोगों को ये अधिकारों के नाम याद है? हाथ खड़ा कर दो, केवल उससे मुझे समझ में आएगा कितना लेना। कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा के जाऊंगा। अगली बार मैं आऊंगा तो कम से कम इतना पक्का करूंगा कि एक एक व्यक्ति को अधिकार के नाम ख्याल है। रत्नत्रय के नाम याद है सबको? आप बोलते जाएंगे ना, याद आते जाएंगे। नहीं, वो उसके पहले आना चाहिए। रत्नत्रय के नाम तो सबको याद होंगे। यदि आपको ज्यादा कठिन लगे तो आप ये समझना कि इन 3 अधिकारों के नाम रत्नत्रय थे। लेकिन इतना अंतर है कि रत्नत्रय में सबसे पहले किसका नाम है? सम्यक दर्शन। लेकिन यहाँ जो पहले अधिकार है, उस पहले अधिकार का नाम है सम्यक ज्ञानाधिकार, और दूसरा अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार, और तीसरे अधिकार का नाम है सम्यक चारित्र। ये नाम दिए जयसेनाचार्य ने। मूल ग्रंथकर्ता ने तो
सारी गाथाएं एक साथ लिख दी। उन्होंने ये अधिकारों का विभागीकरण किया ही नहीं। जो मूल ताड़पत्र पे हमें कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथ मिलते हैं उनमें अधिकारों का विभागीकरण नहीं। उन्होंने तो अपनी एक शैली से पूरा वर्णन किया। बाद में जिन्होंने व्याख्याएं की उन्होंने उसको जो है 3 अधिकारों में भाग बांटा और उन 3 अधिकारों के नाम व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से दिए। जयसेनाचार्य देव ने रत्नत्रय का नाम दिया और अमृतचंद्राचार्य देव ने उन 3 अधिकारों के नाम अलग दिए। सबसे पहले अधिकार का नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। क्या नाम दिया? उसमें ज्ञान की चर्चा। आत्मा ज्ञान स्वभावी, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति की, ज्ञान से अन्य आत्मा है ही क्या। इसलिए उस ज्ञान का वर्णन है पहले अधिकार में। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व का बताने वाला वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। उस ज्ञान के द्वारा जो विश्व है वो जानने में आता है। वो जानने में आता है, वो कैसा है, वो ज्ञेय कैसे हैं जो हमारे द्वारा जानने में आते, मतलब भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में जानने में आते हैं। उन ज्ञेयों का वर्णन दूसरे अध्याय में, मैंने दूसरे अध्याय में केवल ज्ञानी के द्वारा जानी गई विषय वस्तु का वर्णन है। ज्ञाता आत्मा वो कैसा है, वो पहले अध्याय में। जानने वाला तत्व कैसा है, और जानने में आते हैं जो जानने में जो ज्ञेय आते हैं, उन ज्ञेयों का स्वरूप क्या है, वो दूसरे अध्याय में वर्णन। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और जयसेनाचार्य देव ने ये माना है कि जो इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सही रीति से जानेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में जैसा वस्तु स्वरूप झलका है, यदि हमारे ज्ञान में भी वैसे ही झलके तो हमारा ज्ञान सम्यक है। और भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप देखा और हमारा ज्ञान कुछ और रूप से देखे तो वो ज्ञान क्या हुआ? मिथ्या। समय साल में एक गाथा आती है, 3 गाथा इकट्ठी है कि ये जो बद्धम चता, ये जो बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य है, बद्ध मतलब जो इस आत्मा के साथ में जिनका एक क्षेत्राओं का संबंध है, ऐसा शरीर, ये बद्ध है। और अबद्ध माने स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, जो भी बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य हमारे कर्मोदय से हमें प्राप्त हुए हैं, जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं, उन बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य में जो ये कहता है कि ये क्या है, मेरे, बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य में ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरे है, ऐसा जो कहता है वो कौन है? अज्ञानी। उसकी गाथा है बहुत बढ़िया। बद्धम चता, अज्ञान भाव से जो भूत भाव से, मोह राग द्वेष भाव से संयुक्त है, वो अज्ञानी क्या कहता है कि बद्ध और अबद्ध ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। अज्ञान मोहित मति बहुभाव संयुक्त जीव ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे, वो कहता है। अज्ञानी क्या कहते हैं? ये जितने भी बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य है, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये शरीर, ये सब मेरे। और वो कहते हैं हम, हे अज्ञानी, हम तेरी बात मान सकते हैं कि तेरे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमारे साथ क्या दिक्कत है कि एक कोई और भी जीव हमारे पास में बैठे हैं। जैसे वो होता है ना कोर्ट, तो कोर्ट में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि हे अज्ञानी, एक तरफ अज्ञानी है और दूसरी तरफ कौन है? सर्वज्ञ भगवान। तो कह रहे तू तो ये कह रहा है कि बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो है ना तू उपयोग में ही झलका है। सर्वज्ञ के ज्ञान विषय उपयोग वाला जीव। अब हम किसकी माने? भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान दर्शन वाला है,
और अज्ञानी कह रहा है कि मैं रुपये पैसे वाला हूं। भगवान वो आचार्य देव कहते हैं कि हम किसकी माने, इस अज्ञानी की कि सर्वज्ञ देव की? क्योंकि दोनों के कथन परस्पर में विपरीत है। एक कह रहा है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, एक कह रहा है मैं बाल बच्चे वाला हूं, मकान दुकान वाला हूं, और वो दूसरे भगवान के ज्ञान में दिख रहा है ये ज्ञान दर्शन वाला है। तो अब कह रहे हैं कि हम किसकी माने? आचार्य देव कह रहे हैं हम किसकी माने? दोनों की मान लो कि नहीं मान सकते दोनों की। लेकिन एक युक्ति है कि जिससे है अज्ञानी तेरी मानी जा सकती है। कौन सी युक्ति है वो? कि यदि ये पुद्गल द्रव्य तुझ रूप हो जाए अथवा तू पुद्गल रूप हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि भाई ये तेरे हैं या तू इस रूप है। क्योंकि अपना कहने के लिए तेरे को उस रूप बनना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मकान को अपना कहने के लिए तेरे को मकान बनना पड़ेगा। रुपए पैसे को अपना कहने के लिए तेरे को रुपए पैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि उस रूप होना पड़ेगा तो ही तू उसे अपनी कह सकता। अपनी कहने के लिए तेरे को उस रूप होना पड़ेगा। यदि जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो ये कहा जा सकता है कि पुद्गल मेरा है। लेकिन यदि ये दोनों अपना स्वरूप नहीं छोड़ते तो हम कैसे इस पुद्गल द्रव्य को तेरा कहें? कोई बच्चा स्कूल में अपना नाम लिखाने गया पिताजी के साथ, बच्चे से पूछा स्कूल में कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले रमेश बाकलीवाल, या यहाँ की भाषा में कहूं रमेश शाह। पिताजी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले सुरेश पटेल। बेटा तेरा नाम क्या है? सुरेश भाई पटेल। सुरेश भाई पटेल। रमेश भाई शाह और सुरेश भाई पटेल। तो बेटे का नाम क्या है? रमेश भाई शाह। और पिताजी का नाम? पिताजी से पूछा तुम्हारा नाम क्या? सुरेश भाई पटेल। लिख लेंगे बेटे के रूप में नाम? क्यों लिख सकते हैं? गुजरात में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? सरनेम अलग अलग है। तो वो कहेंगे बच्चे से कि बेटा तू ये बोल दे कि मेरा नाम रमेश पटेल है, कि नहीं मेरा तो शाह ही है। पिताजी से पिताजी एक काम करो आप बोल दो कि मैं शाह हूं। अब हमारा चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि हमको तो ये लिखना है रमेश सुरेश शाह या पटेल। हम तो आखिरी में एक ही लिख सकते हैं ना कि तुम दोनों में से कोई एक जना अपना सरनेम छोड़ दो। तो वे दोनों बोले कि नहीं हम तो अपना सरनेम नहीं छोड़ेंगे। बच्चा बोले कि मैं तो शाह ही रहूंगा। और पिताजी से कहा पिताजी तुम बोलो यहाँ पे क्या हो? बोले मैं तो पटेल ही हूं। तो उन दोनों से स्कूल वाला कहेगा भैया यदि तुम दोनों अपने अपने सरनेम को नहीं छोड़ते तो हम तुम्हारा यहाँ पिता पुत्र के रूप में नाम नहीं लिख सकते। क्योंकि पिता पुत्र होने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? सरनेम एक होना चाहिए कि साहब मैं इनके गोद आया हूं, कि गोद भी आए होंगे तो पहले क्या होगा? सरनेम चेंज होगा। तो हम पिता पुत्र के रूप में नाम तभी लिख सकते हैं जब तुम दोनों का गोत्र एक ही हो, सरनेम एक ही हो। ऐसे हमने जीव से पूछा क्यों भैया जीव तू सरनेम बदलने को तैयार है? अचेतन रूप होने को तैयार है? जीव तैयार है, पुद्गल तैयार नहीं, जीव भी त्रिकाल अपने स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चेतन सदा चेतन ही है, चेतन था, चेतन है और चेतन ही रहेगा। चेतन असंख्यात मतलब चेतन यद्यपि इस देह में रह रहा है ना, लेकिन उसके असंख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश भी कभी अचेतन रूप नहीं होता। शरीर के साथ है, देह के साथ एक चेतना का संबंध, दूध और पानी की तरह दोनों एक में हो रहे हैं। लेकिन तो भी उसने अपने स्वभाव को त्रिकाल में न छोड़ा है न छोड़ेगा। तो इसलिए जीव पुद्गल बनने को तैयार नहीं है। पुद्गल से पूछो कि तू शरीर के तू इस चेतन के साथ रह रहा है तो थोड़ी बहुत ज्ञान तो तेरे में भी आ गई होगी। क्यों?
मुर्दे में भी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, वो खुद ही फोन कर दे कि गए हम तो। भाई इतने समय तक चेतन के साथ रहा तो थोड़ा तो ज्ञान आ ही जाना चाहिए ना उसको, कम से कम जैसे ही जाए वो कि जीव चला जा चुका है, अब आप मेरे को इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल दो। लेकिन कोई मुर्दे में एक अंश मात्र का ज्ञान नहीं होता। सारी इंद्रियां जितनी दिख रही ना अपनी द्रव्येंद्री, जिनको हम ज्ञान के कारण मानते हैं, और इस सारी द्रव्येंद्री उस मुर्दे शरीर में है, सब है, लेकिन वो आंखें खुली है, कान खुले हैं, लेकिन देखने जानने वाला तत्व उसमें से जा चुका है, चैतन्य मूर्ति का आत्मा जा चुका है। अभी भी देखने जानने का काम कौन करता है? क्यों नवनीत भाई? ये आंखें करती, कान करती, जीवान करती है, नाक करती है, अपना ज्ञान काम करता है जानने देखने का। अभी भी जैसे चश्मा देखता नहीं है, देखती आंखें हैं। अब और अंदर चलो, आंखें भी कहां देखती है? देखने वाला तत्व तो भीतर में ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है। क्या तो ये जैसे ये शरीर हमारे साथ रह रहा है, लेकिन तो भी उसका एक प्रदेश कभी चेतन रूप नहीं होता, द्रव्य इंद्रिया चेतन रूप नहीं होती, चेतन ही चेतन रूप रहता है। अन्य मतावलंबियों में ये बहुत मान्यता चलती है कि भाई मुर्दे की उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा क्या थी। हमारे यहाँ बहुत रहता है कि भाई आखिरी इच्छा क्या थी, कि बोलिए आखिरी में रसगुल्ला मांग रहे थे, तो वो उनका मुंह खोल के उसके अंदर रसगुल्ला डाल देते हैं। मैं तो कई लोगों को कह रखा है कि तुम्हें रसगुल्ला खिलाना हो तो मेरे को पहले ही खिला देना। उस मुर्दे को उसका क्या लाभ है? जो महिलाएं जिनका मतलब जो चली जाती हैं, तो वो यदि उनके पति जिंदा हो, सुहागन अवस्था में गई हो, तो उनके ससुराल वाले साड़ी वगैरह लेके आते हैं और वो अर्थी पे साड़ी डालते हैं और फिर साड़ी डाल के जलाते हैं। मैंने कहा भैया ये साड़ी जब वो जिंदा थी तब देते हैं, ये जलाने के लिए साड़ी का क्या प्रयोजन है? मुर्दे की तो जितनी भी जो तुम भी क्रियाएं कर रहे हो, ये सब तुमने दूसरों से सीखी है। वस्तुतः मुर्दे की तो एक ही क्रिया होती है कि उसको जला, उसका मुंह यूं ले जाओ या यूं ले जाओ, वो पूरब में जले, पश्चिम में जले, चाहे दक्षिण में जले। क्या लोग उस पे हमारे यहाँ कंडा फेंकते हैं और कंडा फेंक के उसको, मैंने कहा भाई ये अब जो इसमें जो था तत्व वो तो जा चुका है। अब इसको हम कोई जैसे भगवान को अर्घ उतार रहे हो, ऐसे कंडा फेंक के पुण्य कमा रहे हो, सो बात नहीं है। और ना उसके कोई ढोक दी जाती है और ना उसके दर्शन होते हैं, कुछ नहीं होता उसका, क्योंकि जो उसमें था वो तो जा चुका है। जो कुछ करना था वो पहले करना था। अब पहले तो वो पिताजी मांगते मांगते थक गए, अब उसके बाद में उनकी स्मृति में तुम चाहे जो करो, चाहे जो काम करो, चाहे उनको खिलाओ, चाहे उनको अच्छे से अर्थी में सजाओ, लेकिन वो उस जीव के लिए रंच मात्र भी सुख का कारण नहीं है। तो ये मुर्दा शरीर है, तो ये रह रहा है जीव के साथ, रह रहा है ना, लेकिन जीव के साथ रहने पर भी उसका एक प्रदेश भी, शरीर का एक प्रदेश कभी चेतन रूप नहीं हुआ, जीव का एक प्रदेश भी कभी अचेतन नहीं हुआ। तो ये बात क्या बताती है अपने को? ये बताती है कि जब जीव त्रिकाल में अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, तो ये हमारा कहना बन ही नहीं सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। मेरा बनने के लिए तुमको पुद्गल बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अपना स्वरूप है वो मेरा है, जो त्रिकाल मेरा स्वरूप है वो मेरा है, और जो कुछ भी बाकी संयोग हुए हैं वो मेरे नहीं है, क्योंकि उनपे मेरी चलती भी नहीं, वे मेरी इच्छा से आते नहीं और मेरी इच्छा से जाते नहीं। उनको लाने वाला कौन? उनका संयोग मिलाने वाला कौन? कर्म का उदय। उनका संयोग का कारण कर्म का उदय।
और उनके वियोग का कारण वो भी कर्म का हो गए। पाप पुण्य का कारण उनके संयोग वियोग का कारण है। जब जिसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, अब फिर भी यदि हम उसको कहें तो वो कहते हैं कि ये अज्ञान का चिन्ह है। भगवान के न तो तू भगवान के ज्ञान से मानता है और न युक्ति से मानता है। भगवान के ज्ञान से माने तो भगवान ने तो जीव को उपयोग रूप देखा है, ज्ञान दर्शन वाला देखा है, फिर तो अपने को रुपए पैसे वाला, मकान दुकान वाला, बाल बच्चे वाला, शरीर वाला कैसे कह सकता है? या तो आगम की मान ले, आगम में तो जीव का लक्षण उपयोग का है, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग का मतलब होता है जानने और देखने का व्यापार, तो जीव तो वो है। और या फिर तेरे को युक्ति से समझना है तो हमने युक्ति दी, या तो जीव पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए, तो उनमें संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे बाप बेटे में संबंध स्थापित होने के लिए एक गोत्र होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार परद्रव्य को पुद्गल को अपना करने के लिए उन दोनों का स्वभाव एक होना जरूरी है। या तो चेतन पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल चेतन रूप हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ये पुद्गल मेरा है। लेकिन यदि वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते तो ये तीन काल में नहीं कहा जा सकता कि ये मेरे हैं। तो ये जो इसमें जीव का, इसमें मतलब मैं तो ज्ञेय तत्व पे बात आनी थी कि ज्ञेय तत्व में ये बताना है कि भाई भगवान के ज्ञान में क्या दिखा है। सर्वज्ञ के ज्ञान विषय उपयोग लक्षण जीव, यदि भगवान के ज्ञान में जैसा झलका है जीव, जैसे ज्ञेय झलके हैं, यदि हमारा श्रद्धा वैसा ही है तो हमारा ज्ञान क्या है? सम्यक है। और जो सबसे बड़ी बाधा है ना हमारे साथ में सम्यक तो नहीं होने में, वो कारण है पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। ये सबसे बड़ी चक्कर है। पर द्रव्य के साथ जो संबंध ने क्या कर रखा है, जो संबंध जोड़ रखा है, वही हमारे आत्म कल्याण में, हमारे मोह के नाश में बाधक है। पर हमने आज तक अनादि से किया ही क्या है कि अपनी स्वतंत्र इकाई को जाना ही नहीं। अपन ने परद्रव्यों से ही अपना संबंध, मानो परद्रव्यों के साथ में एकता रूप अनुभव किया है। इसलिए ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वस्तु की स्वतंत्रता, चैतन्य का स्वभाव, माने भगवान के ज्ञान में जो सारा विश्व झलका है वो कैसा है उसका स्वरूप बताया। और ज्ञान में तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञाता कैसा है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या होता है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो क्या है वो बताया। और ज्ञान में उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि की है और ये सिद्ध किया है कि यदि वो ज्ञान, जो ज्ञान भूत और भविष्य को न जाने, और तो वो ज्ञान दिव्य कैसे होगा। प्रवचन सार में एक गाथा है जिसमें आता है कि यदि ज्ञान भूत भविष्य को नहीं जाने तो ज्ञान दिव्य का है। इसलिए उसमें भूत और भविष्य को जानना, त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों का जानना, ये सारी बातें उसमें सर्वज्ञता की रूप में सिद्धि की। तो पहला अधिकार जो है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, वो सर्वज्ञता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सर्वज्ञता। तो दूसरा अधिकार जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, उसमें सर्वज्ञ के ज्ञान में जो 6 द्रव्य किस रूप में झलके हैं और जीव की बंध व्यवस्था क्या है, मोक्ष व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजों का वर्णन दूसरे अध्याय में है। और ये 2 अध्याय में उन्होंने वस्तु व्यवस्था और आत्मा का निरूपण किया, आत्मा के ज्ञान का निरूपण किया। दूसरे अध्याय में ज्ञेय का निरूपण किया, उन्होंने वस्तु व्यवस्था का निरूपण, 6 द्रव्य का, आत्मा का भी निरूपण किया। और इससे क्या, इससे वो ये मानते हैं कि ये 2 अध्याय पढ़ने के बाद में इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 अधिकार की विषय वस्तु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की कारण है। और जिसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब वो जीव चारित्र अंगीकार करना चाहता है। तो वो चारित्र अंगीकार करने की क्या विधि है और चारित्र अंगीकार करने के बाद में उसका कैसा जीवन होता है, उसका वर्णन चरणान योग सूचक चूलिका में किया है। इस प्रकार इन 3 अधिकारों में रत्नत्रय का वर्णन है। कितना अपना समय हो गया? नहीं, जो भी हो, आज लेट कौन? 11:30 नहीं, किसी के ऊपर अपने को फ्लेक्सिबल है। तो वो चरणान योग सूचक चूलिका जो है वो मुनि धर्म का वर्णन करती है। उसकी पहली गाथा इतनी बढ़िया है, उसका जो ट्रेलर है ना, जैसे एवं पढ़मी सिद्धे
जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुख से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हो, यदि चाहते हो तो, यदि इच्छति इच्छा हो तो। देखो दुनिया में हम कितने अच्छा खाना बनाए, लेकिन यदि खाने वाले को भूख नहीं हो तो खाना क्या करेगा। साक्षात भगवान भी आ जाए, वक्ता के अच्छा ये खबर छे क्या, मैंने उसको जानने की जिज्ञासा ना हो, भूख ही नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम हलवा परोस दे, लेकिन खाने वाले के अंदर भूख तो होनी चाहिए ना। और यदि सामने वाले की भूख होगी तो हमारे चने भी मीठे लगेंगे। दुखों से छूटने की इच्छा किसको है? जो तड़पता हो संसार में दुखों से छूटने के लिए, वस्तुतः विषय वस्तु उसके लिए। क्या यदि इच्छति दुख परिमुखम, भाई यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्या कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। जो जीव दुखों से छूटना चाहता है तो बात करते हैं उसकी, तो क्या करो? परिवज्जदु सामण्यम, सामण्य दशा को अंगीकार करो। ये अब तक हमने जो है ना, ये तो हमने आपको वस्तु व्यवस्था बता दी। अब इसके बाद में आपको इस संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। और नहीं, यदि अभी भी दुखों से छूटने की इच्छा है तो फिर जो तुम्हें जचता हो काम करो। और फिर आगे उन्होंने गाथा में, अमृतचंद्राचार्य देव ने आगे स्वयं लिखा है कि तुम यदि घबराते हो कि नहीं ये पंचम काल है, इस काल में मुनि धर्म का निर्वाह होना कठिन है, तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, इस मार्ग पे हम चल रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, हम हैं साथ में। कोई मार्ग पे यदि हम चल रहे हैं और सामने कोई नहीं दिखता है तो हमें चलने में भय उत्पन्न होता है। आधी रात को शिखर जी की यात्रा कर रहे हो और कोई रास्ते में नहीं हो तो लगता है कि रास्ता तो नहीं भटक गए, और आगे कोई जाता हुआ दिख रहा हो तो हमें बिल्कुल निश्चिंतता होती है कि इस मार्ग पे चलने वाले लोग और भी बहुत है। ठीक उसी प्रकार यदि इस मार्ग पर कोई चल रहे हो, मतलब मोक्ष मार्ग के, तो उन्होंने आचार्य देव ने अपनी खुद की गारंटी दी कि इस मार्ग के प्रणेता, प्रणयन करने वाले, इस मार्ग पर चलने वाले हम स्वयं यहाँ खड़े हैं, इसलिए तू इस दशा को अंगीकार करने में किंचित भी भय मत कर। और फिर आगे तो बहुत बढ़िया आगे विषय है पूरा कि वो किस प्रकार से मुनि दीक्षा अंगीकार करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, किस तरह से वो अपने परिजनों से, बंधु वर्ग से और अपने को छुड़ाता है, उनसे पूछता है। वो सारी विषय वस्तु आप लोगों ने अनेकों बार पढ़ी है क्या? उसका पढ़ी ना आप लोगों ने, पढ़ी है कि नहीं है? पढ़ी है। कितने लोगों ने पढ़ी है बताओ? थोड़ा सा मैं पूछ भी लूंगा, हाथ खड़ा किया होगा थोड़ा सा। नहीं, इतना भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ा भी है, पर ये साहिब जी बहुत उनके प्रवचनों में, रेफरेंस बुक में ये बहुत लिखते थे, इसलिए सबको सुनी हुई तो सुना सबकी हुआ सबका है। सुनी हुई है मतलब याद भी है। हमारे यहाँ भूलने का हमारा एक वो है ना, अच्छा भूल जाते हैं वो संताओं का जो गुण आपने बताया वो सब में लब्धि में रहता है, उपयोग में नहीं रहता है। थोड़ा सा उपयोग में भी ले ले तो अच्छा है, तो उससे क्या है कि हमको री इन्वेंट द व्हील नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा भी यदि आप याद रख लोगे तो उसको बताने वाले को उससे आगे विषय बता सकते हैं ना। खैर, उसमें सारी चीजें जो है दे रखी है, उसमें उसकी टीका बहुत जोरदार है, और आप लोग उसको पढ़ना कि उसमें किस प्रकार के उनके वैराग्य के वचन हैं। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसके किस प्रकार के उद्गार निकलते हैं, कैसे वचन निकलते हैं,
वो सारा वर्णन, अपनी पत्नी से वो किस प्रकार विदा मांगता है, पुत्र से, माता से, पिता से, बंधु वर्ग से, किस प्रकार से उनसे परिवार से तो छुड़ाता है और बंधु वर्ग से विदा मांगता है। जैसा उसमें कुछ दिया है कि एक से तो किस प्रकार से क्या उसके शब्द निकलते हैं। नहीं याद आपको? एक आध लाइन बोल दो आप लोग जिसको याद है। सबको याद है। हाँ गुजराती बोल दो, मैं समझ में मेरे को आ जाएगा। आप गुजराती में भी उत्तर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। मेरे को यूएस में गुजराती लोगों ने बहुत साथ में रखा है तो इसलिए मुझे याद हो गई थी। ये हिंदी में ही है ना? जो श्रमण होना चाहता है, नहीं इसकी बस जो वो उद्गार व्यक्त करते हैं ना, जो वो अहो अहो, वहां से एक लाइन दो लाइन बोल दो वहां से। अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। देखो क्या बात कही, इस पुरुष के इस शरीर के, मतलब ये जो है ना, ये व्यक्ति पहले तो ये आत्मा और इसका शरीर और उस शरीर के बंधु वर्ग, मतलब संबंध तो शरीर का शरीर से, हमारा आपका जो संबंध है वो कैसे है? शरीर के पुद्गल के निमित्त से। आत्मा का तो कोई संबंध है ही नहीं किसी से, शरीर का शरीर से संबंध है। तो ये आत्मा जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर के जो बंधु है, उन बंधु में जो आत्मा है उनसे बात कर रहा है। कितने जने हो गए यहाँ? 4। एक आत्मा, इसका शरीर, इस शरीर का बंधु, मतलब इस शरीर का जिससे संबंध है वो शरीर वाला, और वो शरीर में प्रवर्तमान जो आत्मा है वो। देखो वापिस से पंक्ति एक बार फिर से पढ़ लो तुम। अहो, इस पुरुष के शरीर, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्मा आए ना 4 बातें। इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, 4 रिलेशन हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, ये पुरुष को सबसे अलग कर दिया। ये अलग, ये जो आत्मा है, तुम ये समझ रहे हो कि आत्मा तुम्हारा है तो आत्मा तुम्हारा नहीं है क्या? ऐसा तुम निश्चय से जानो, ये आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं है। ये आत्मा, इस आत्मा से तुम उत्पन्न हुए नहीं हो, इस आत्मा को तुम रमण कराने वाले नहीं हो। जब आत्मा का संबंध नहीं, इसलिए अब जब आत्मा का उससे कोई संबंध ही नहीं है तो फिर मैं तुम सबसे क्या करता हूं? विदा लेता हूं, छूटता हूं मैं आज। और जो आगे लिखा है वो बहुत जोरदार लिखा है कि किसके पास जाता हूँ। हाँ, पूरा पढ़ ही दो अभी तक जो भी। जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। हाँ, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ही आत्मा अपने ज्ञान रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। उसका बंधु कौन है? ज्ञान। इस बंधु के इससे तो ममत्व छुड़ा लिया। आत्मा ज्ञान, हाँ, आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है, मैंने ज्ञान ले लिया उसमें। अच्छा, इसमें एक बात और है कि क्या ये दीक्षा लेने के पहले अनुमति लेने का नियम है? नहीं। बोलो, यदि अनुमति लेने का नियम हो तो कोई दीक्षा ली नहीं जा सकेगी, क्योंकि कोई भी परिवार वाला ऐसा कौन है जो दीक्षा लेने की अनुमति देगा? ये तो एक शिष्टाचार विभाग है। ये अलग करने के लिए। हाँ। अलग नहीं, उसमें हेतु दिया है। ये हेतु दिया है कि यदि उस कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी हो तो उसको वैराग्य के कारण ये पूर्वोक्त वचन निकलते हैं। उससे अनुमति नहीं लेना है। यदि वो अल्प संसारी हो तो कदाचित ये वचन सुनकर और वो भी दीक्षा अंगीकार कर ले, इसके लिए ये शब्द है। इसमें दिया भी आखिरी में पंक्ति है, देखो आप भावार्थ में, पेज नंबर 377। वो पंक्ति पढ़ लो आप भले। ऐसा वैराग्य के वचन सुनकर इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनित्व के धारण करने का नियम न होने पर भी कुछ जीवों के मुनि होने से पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से
पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त होता। गुजराती पेज नंबर बता दो, लोग पढ़ लेंगे स्वयं से। हिंदी में 377 છે, गुजराती में 305। ठीक है, ये सब आप पढ़ना अभी सबको समय भी रहेगा तो आप लोग स्वयं से पढ़ना। मैं तो केवल आपको 2-3 दिन में ट्रेलर ही दे सकते हैं ग्रंथ का, क्या पूरा ग्रंथ पढ़ाने के लिए ना आपके पास समय है ना हमारे पास। इसलिए जो मेन चीजें हैं तो इसमें ये चरणान योग सूचक चूलिका, इसकी स्टार्टिंग बहुत बढ़िया, जैसे कोई पिक्चर होती है ना उसका ट्रेलर होता है, तो इसकी जो पहली गाथा है माने वो पूरे अधिकार का पूरा ट्रेलर है कि अरे जिनको दुखों से छूटना है वे इस सामान्य दशा को अंगीकार करें, क्या, और फिर सामान्य दशा को अंगीकार करने की पूरी विधि है और पूरा मार्ग मोक्ष मार्ग का पूरा निरूपण है। हम जो विषय वस्तु लेंगे यहाँ पे, तो आज मैंने आपको केवल इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है उसका परिचय दिया है सामान्य से। अपना जो विषय है वो अपन दोपहर से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम सुख की बात करेंगे, क्योंकि संसार में ना हर आदमी सुख चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान की बातें, भाई अपने को इतना लोड नहीं दिमाग में लेना। केवल ज्ञान कितना जानते हैं तो भगवान को कितना कष्ट होता होगा ज्ञान का, क्या लोकालोक जानना, तो ज्ञान पसंद नहीं है लोगों को। क्या की इच्छा है? सुख की इच्छा है, आनंद की इच्छा है। तो इसलिए उन्होंने पहले अधिकार में स्वयं आचार्य देव ने सुखाधिकार नाम से एक अधिकार लिखा। यद्यपि ज्ञान और सुख में अभेद है, तथापि जिसे सुख की कामना है तो उसको ये सिद्ध करेंगे कि ये जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान वास्तव में सुख रूप है। तो ये सब चर्चा अपन दोपहर को करेंगे। अभी अपनी चर्चा यही विराम लेते हैं। दोपहर का जो विषय वस्तु रहेगी वो गाथा 53 से चालू करेंगे, जो अभी आपको टीवी पे दिखा रहे थे ना, वो अपन दोपहर से प्रारंभ करेंगे गाथा 53 से। सुखाधिकार जो जहां से चालू होता है सुखाधिकार, वहां से प्रारंभ करेंगे।